नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का स्पोर्ट्स टाइगर में। दिस इज अनुज खी। इंडियन क्रिकेट में जब हम बात करते हैं कि कुछ प्लेयर्स ऐसे आए हैं, कुछ लेजेंड्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि हमेशा से कूल और कंपोज नजर आते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी मौके आए हैं जब इन क्रिकेटर्स ने कहीं ना कहीं गुस्से का सामना किया है और सामने वाले अपोजिशन के साथ साथ खुद के टीम के प्लेयर्स पर भी गुस्सा निकाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे ऐसे 5 क्रिकेटर्स की जिन्होंने एक तरीके से अपनी छवि से विपरीत जो है कुछ ऐसे मूवमेंट्स हमको दिए जो कि कहीं ना कहीं आज भी हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो पुरानी यादें जो हैं वो ताज़ा हो जाती हैं। तो सबसे पहले हम जो किस्सा आपको बताने वाले हैं ऐसे क्रिकेटर का, तो आपको उससे पहले बता दें कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उसको लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ स्पोर्ट्स टाइगर को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्रिकेटर के साथ। नाम मैं लेना चाहूंगा वेंकटेश प्रसाद का। जी हाँ, भारतीय टीम के फास्ट बॉलर वेंकटेश प्रसाद, जो कि भारतीय टीम के बॉलिंग कोच भी रहे 2007 T20 वर्ल्ड कप में, हमेशा से अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं। लेकिन 1996 का वो वर्ल्ड कप मुझे याद आता है, वो क्वार्टर फाइनल हमारा याद आता है पाकिस्तान के साथ। जी हाँ, आर्च राइवल्स पाकिस्तान के खिलाफ बैंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच खेला जा रहा था। काफी कांटेदार मुकाबला था। पहले भारतीय टीम ने बल्लेबाजी करी थी और अजय जडेजा के चौके छक्के मुझे आज भी याद आते हैं। वकार यूनुस को उन्होंने जबरदस्त तरीके से धोया था पहली पारी में। अब दूसरी पारी में पाकिस्तान की शुरुआत बेहद जबरदस्त हुई और आमिर सोहेल चारों खाने चित कर रहे थे भारतीय बॉलर्स को, लेकिन कहीं ना कहीं जो है आमिर सोहेल से एक चूक हुई। उन्होंने जो है आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद को एक तरीके से पोक किया। कैसे किया बताते हैं आपको। दरअसल चौका जो है आमिर सोहेल ने वेंकटेश प्रसाद को आगे निकलकर जो है मारा। उसके बाद आमिर सोहेल ने इशारा किया बैट से और वेंकटेश प्रसाद को जो है वो बाउंड्री की तरफ उन्होंने इशारा किया कि भैया तुम्हारी जगह वहां है। तो ये देख के कहीं ना कहीं इंडियन फैन आपका भी खून खोलेगा कि ऐसे कैसे जो है आपने हमारे बॉलर को यूं कह दिया। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो तो बस क्या ही बोले, इससे बेहतरीन आंसर हो नहीं सकता था। वेंकटेश प्रसाद ने अगली ही गेंद पर आमिर सोहेल को क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हाँ, उस बॉल के बाद जो रिएक्शन वेंकटेश प्रसाद का था, जो एंगर हमको उनको देखने का मिला, वो बहुत ही दिलचस्प था, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और कहीं ना कहीं वो इसलिए भी बड़ा हो गया क्योंकि वो अगली बॉल पे था। तो शानदार रिवेंज जो था वेंकटेश प्रसाद ने आमिर सोहेल से लिया। तो ये पहला किस्सा है जो कि भारतीय टीम के जो सबसे सज्जन गेंदबाज के तौर पे मुझे याद आते हैं वेंकटेश प्रसाद, उनका है। और भारतीय टीम ने इस मैच को भी जीता। हालांकि हम सेमीफाइनल में श्रीलंका से हार गए थे, लेकिन ये क्वार्टर फाइनल जो है बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन मैचों में से गिना जाता है जब भी हम वर्ल्ड कप्स की बात करते हैं भारत और पाकिस्तान के एनकाउंटर की। तो ये तो हुआ पहला किस्सा भारतीय क्रिकेटर का। अब आते हैं दूसरे किस्से पे। जी हाँ, ये किस्सा है वीवीएस लक्ष्मण और प्रज्ञान ओझा का। जी हाँ, ये जो टेस्ट मैच है ये है मोहाली में 2010 का ये टेस्ट मैच है। और इस मैच में भारतीय टीम जो है बहुत ही लड़खड़ाती हुई स्कोर के करीब पहुंच रही थी। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ये टेस्ट मैच खेल रही थी और ईशांत शर्मा और वीवीएस लक्ष्मण की जोड़ी जो है मैदान पे टिकी हुई थी। भारतीय टीम जब खेल रही थी तो प्रज्ञान ओझा जो है क्रीज पर आते हैं और 11 रन भारतीय टीम को उस वक्त चाहिए थे। ऐसे में जो है पार्टनरशिप थोड़ी ग्रो होती है तो रनर के तौर पे सुरेश रैना आते हैं वीवीएस लक्ष्मण के लिए। वीवीएस लक्ष्मण को कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत इंजरी उस मैच में हो रही थी। अब ऐसे में सुरेश रैना जब रनिंग के लिए आते हैं वीवीएस लक्ष्मण के लिए तो टीम को जो है एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि थोड़ी सॉलिडिटी ही दी, क्योंकि एक यंगस्टर आपके साथ मौजूद है क्रीज पे जो कि फटाफट रन ले सकता है और वो भी ऐसे मौके पे। तो बड़ा ही दिलचस्प सा एक वाकया होता है। 6 रन चाहिए थे भारतीय टीम को और प्रज्ञान ओझा से एक गलती होती है रनिंग बिटवीन दी विकेट्स में। कहीं ना कहीं जो तालमेल था सुरेश रैना के साथ
प्रज्ञान ओझा का, उसमें थोड़ा बहुत तालमेल में थोड़ी घालामेली होती है। और इसी बीच वीवीएस लक्ष्मण जो कि हमेशा से शांत स्वभाव के प्लेयर रहे हैं, वो जो है बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं प्रज्ञान ओझा पे। और वो कहीं ना कहीं मूवमेंट ऐसा है जो कहीं ना कहीं आज भी मुझे एक तरीके से गूज़बम्प्स देता है कि भाई वो जो पर्टिकुलर मूवमेंट उस मैच में था, इतना ज़्यादा टेंशन, इतना ज़्यादा हाई वोल्टेज मैच है, उस वक्त ये चीज़ घटना घटती है, तो आपको लगता है कि इस वक्त जो है भारतीय टीम कहाँ से जो है जीत प्राप्त करेगी। आपस में थोड़ा तनाव देखने को मिल रहा है, प्रेशर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो है प्रज्ञान ओझा को सुनना पड़ा। सीनियर कैंपेनर है वीवीएस लक्ष्मण, और उसके बाद जो हुआ वो था विनिंग शॉट प्रज्ञान ओझा का। वो शॉट के बाद मिचेल जॉनसन बॉलर थे, मुझे अभी भी याद है, और भारतीय टीम ने 1 विकेट से वो मैच जीता था, सीरीज जीती थी 2-0 से। वो सीरीज भारत ने अपने नाम करी थी, और वो एक नॉस्टैल्जिया अभी भी मुझे फील हो रहा है जब मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मैच था, लेकिन कहीं ना कहीं वीवीएस लक्ष्मण जो कि हमको नज़र आते हैं बहुत ही शांत स्वभाव के, वो इस मैच में काफ़ी ज़्यादा आग बबूला हो गए थे प्रज्ञान ओझा पे। तो ये तो हुआ दूसरा किस्सा। अब आते हैं तीसरे किस्से पे। तीसरा किस्सा है राहुल द्रविड़ और शोएब अख्तर का। अब देखिए, राहुल द्रविड़ की बात होती है तो मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द आता है, वो है जेंटलमैन। राहुल द्रविड़ से ज़्यादा जेंटलमैन का जो एक शब्द है उसको जस्टिफाई अगर कोई कर सकता है तो राहुल द्रविड़ ही हैं। लेकिन उन्होंने भी एक वक्त पे जो है अपना आपा थोड़ा बहुत खोया था, ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन क्योंकि सामने थे शोएब अख्तर तो आपा खोना तो बनता ही है। क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2004 का एक वाक्य आपको बताना चाहूँगा। बर्मिंघम में मैच था, भारतीय टीम का रिकॉर्ड भी पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियंस ट्रॉफी में कुछ खास नहीं था। भारतीय टीम लगातार जो है चैंपियंस ट्रॉफी में हारती हुई आ रही थी, और भारतीय टीम पहली पारी में बल्लेबाजी भी कर रही थी, तो कहीं ना कहीं सिचुएशन भारत के हित में भी नहीं थी। पाकिस्तान ने काफ़ी ज़्यादा डोमिनेट उस मैच में कर रखा था। उसके बाद रनिंग जब कर रहे थे राहुल द्रविड़, तो शोएब अख्तर जो हैं वो बीच में आ जाते हैं, और कहीं ना कहीं जब राहुल द्रविड़ दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं तो उसमें थोड़ा बहुत कोऑर्डिनेशन में मिसिंग, आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत विलंब आता है शोएब अख्तर के टकराने से। उसके बाद जब शोएब अख्तर अपने रन अप की तरफ जाते हैं तो उस वक्त वो राहुल द्रविड़ को कुछ कहते हैं। अब राहुल द्रविड़ ये सुनते हैं तो वो भी चुप नहीं रहते हैं, वो भी सामने आ जाते हैं, और दोनों के बीच थोड़ी तू मैं होती है, और फिर बीच में इंजमाम उल हक आते हैं। वो लड़ाई को थोड़ा बहुत जो है तनाव को दूर करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद अगली गेंद पे शोएब अख्तर फिर से अपना जो रौद्र रूप है वो गेंदबाजी से दिखाते हैं, और फिर एक लुक जो है राहुल द्रविड़ को देते हैं। तो ये एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद कहीं ना कहीं राहुल द्रविड़ और शोएब अख्तर के बीच में हमको गहमा गहमी देखने को मिली थी। उससे ज़्यादा मैं कहूँगा राहुल द्रविड़ को पहली बार हमने इस तरीके से इतने एंगर में फील्ड पे देखा था। तो ये तो हुआ तीसरा किस्सा जो कि था राहुल द्रविड़ और शोएब अख्तर के बीच में। अब आते हैं चौथे प्लेयर पे। जी हाँ, चौथे नंबर पे आते हैं भारतीय वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी। जी हाँ, थला धोनी भी हमको इस लिस्ट में नजर आ रहे हैं जहां पे अक्सर हमने उनको कूल और कंपोज्ड अंदाज में देखा है। हमने बहुत कम बार ऐसा देखा है कि महेंद्र सिंह धोनी जो है वो एंगर जो है उनका हमको फील्ड पे नजर आए। लेकिन एक किस्सा है जो कि कुलदीप यादव ने एक इंटरव्यू में बताया, जहां में 2017 में इंदौर में एक टी20 मैच खेला जा रहा था श्रीलंका के खिलाफ, और क्रीज पे थे कुशल परेरा और गेंदबाजी कर रहे थे कुलदीप यादव। और सीधी सी बात है कि अगर कुलदीप यादव गेंदबाजी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बिहाइंड द स्टंप्स महेंद्र सिंह धोनी जो है वो गाइड करते हुए नजर आएंगे ही आएंगे। उस वक्त महेंद्र सिंह धोनी जो है कुलदीप यादव को एक एडवाइस देते हैं। दरअसल एक गेंद पहले कुलदीप यादव ने एक चौका खाया कुशल परेरा के द्वारा। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी ने स्टंप्स के पीछे से कुलदीप यादव को बोला कि थोड़ी बहुत फील्ड चेंज कर लीजिए, लेकिन कुलदीप यादव ने शायद ये चीज़ नहीं सुनी और उन्होंने बिना फील्ड चेंज करे सेम वही डिलीवरी डाल दी, और रिवर्स स्वीप के तौर पे जो है चौका अगली गेंद पर ही जो है कुलदीप यादव ने खा लिया। तो ये देख के कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत महेंद्र सिंह धोनी को गुस्सा आया, और उन्होंने कुलदीप यादव के पास हो गए और उन्होंने सीधा सीधा बोला कि मैं पागल हूं जो 300 वनडे खेला हूं,
तो ये देखे कुलदीप यादव जो है थोड़ा बहुत डर गए कि पीछे से महेंद्र सिंह धोनी जो एडवाइस दे रहे हैं कि वो क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव ने बताया कि उन्होंने उस पर्टिकुलर बॉल पे महेंद्र सिंह धोनी जो कहना चाह रहे थे वो नहीं सुन पाया और वो जो है रिवर्स स्वीप के दौरान जो है चौका लग गया। तो उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी के बारे में उन्होंने और भी चीज़ें बताई कि महेंद्र सिंह धोनी किस तरीके से जो है पिछले 20 सालों से उन्होंने पहली बार जो है गुस्सा किया। हालांकि वो गुस्सा नहीं, इस तरीके से उनको डांटा ही था, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि ये तो सिर्फ एक डांटने की तुमने मेरे से एक चीज़ सुनी है, अगर गुस्सा देखोगे तो बिल्कुल ही तुम डर जाओगे। तो वो कहीं ना कहीं कुलदीप यादव ने एक और स्टोरी शेयर करी। महेंद्र सिंह धोनी की मैं यहाँ पे बात करूँ तो महेंद्र सिंह धोनी हमेशा से अपने जो रवैया उनका रहता है फील्ड पे, अपने जो गुस्सा है वो हमेशा उसको पी जाते हैं, कभी भी जो है वो प्रकट नहीं करते हैं। बहुत ही कम ऐसे हमको पल देखने को मिले हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। तो ये एक किस्सा कुलदीप यादव ने शेयर किया है MS धोनी के लिए। तो चौथे नंबर पर रहे हमारे कप्तान विश्व विजेता MS धोनी। अब बात करते हैं पांचवें खिलाड़ी की। जी हाँ, ये है मास्टर ब्लास्टर लिविंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर का किस्सा आपको बताते हैं। 1998 में शारजाह का मैच था और भारत और ऑस्ट्रेलिया का हाई वोल्टेज मैच चल रहा था। क्रीज पे VVS लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर थे। दोनों के बीच 100 से ज़्यादा रनों की पार्टनरशिप हो चुकी थी और टीम को जो है 46 ओवर में 276 रन बनाने थे अगर उन्हें फाइनल में प्रवेश करना था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा टेंशन थी, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर था। दोनों खिलाड़ी सेट थे, लेकिन एक मौका ऐसा आया जहां पे सचिन तेंदुलकर रन भागने के लिए जा रहे थे, वहीं VVS लक्ष्मण जो है वो इंटरेस्टेड नहीं थे रन लेने में। उस वक्त जो है सचिन तेंदुलकर पहली बार फील्ड पे इतना आग बबूला हमको नजर आए। बहुत कुछ उन्होंने VVS लक्ष्मण को बोला और VVS लक्ष्मण कुछ भी नहीं बोल पाए। नए नए टीम में आए थे और सचिन तेंदुलकर ने काफ़ी कुछ उन्हें बोला और उसके बाद हालांकि भारतीय टीम वो मैच हार गई, लेकिन फिर भी भारतीय टीम के लिए VVS लक्ष्मण और सचिन तेंदुलकर ने इतना पार्टनरशिप कर दी थी, इतना जो रिस्पेक्टेबल उनको नेट रन रेट के हिसाब से कर दिया था कि भारतीय टीम ने फाइनल के लिए प्रवेश कर लिया था और भारतीय टीम जो है फाइनल जीती भी थी। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल ये जो किस्सा है, चूंकि हम लक्ष्मण के बारे में आपको बता चुके हैं तो कहीं ना कहीं इस बारी रिसीविंग एंड पे VVS लक्ष्मण थे। तो ये एक ऐसा किस्सा है जहां पे सचिन तेंदुलकर ने एक इंटरव्यू में भी बताया कि सचिन तेंदुलकर के जो भाई हैं उन्होंने इस मैच के तुरंत बाद सचिन तेंदुलकर को थोड़ी बहुत झाड़ लगाई थी। उन्होंने बोला था कि आगे से हमने तुमको कभी भी इस तरीके से प्लेयर को यूं कुछ कहते हुए सुना तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप जब फील्ड पे हैं तो वो फील्ड का गुस्सा आपको अपने तक ही रखना है। आपको अपने जो वतन के प्लेयर्स हैं उनके साथ जो है आपको इस तरीके से लड़ाइयाँ नहीं करनी, और ये बहुत ही खराब लगता है एज एन ऑडियंस। तो उसके बाद सचिन तेंदुलकर जो हैं इस चीज़ को उन्होंने समझा। उसके बाद हमको जो है बहुत कम ऐसा देखने को मिला है कि उनकी आपस में किसी से नोकझोंक हुई हो। तो ये एक ऐसा किस्सा है जो कि सचिन तेंदुलकर को जो है खास बनाता है। हमको एक अलग साइड देखने को मिली थी सचिन तेंदुलकर की इस मैच में। काफ़ी कुछ था इस पूरे टूर्नामेंट की। अगर मैं बात करूं, शारजाह में 90s के दौर में मैचेस होते थे और कहीं ना कहीं वो नॉस्टैल्जिया वो रहता है, वो जो एक डेजर्ट स्टॉर्म की पारी हमें याद आती है। तो कहीं ना कहीं सचिन तेंदुलकर का वो एक बहुत बड़ा किस्सा था जो कि हमने आपको बताया है। साथ ही साथ मार्क वॉ ने भी के साथ साथ मार्क टेलर ने, माफ़ कीजिएगा, मार्क टेलर जो कि कप्तान थे ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने जो है एक स्टेटमेंट दिया था कि हम लोग जो मैच हारे हैं वो टीम इंडिया से नहीं हारे हैं, हम मैच हारे हैं तो उस खिलाड़ी का नाम है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर से कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है उस 90 के दशक में हारती थी, अगर हम स्पेशली बात करें शारजाह में जो मैचेस होते थे। तो ये थे 5 ऐसे किस्से, 5 ऐसे क्रिकेटर्स जो कि वैसे तो बहुत सज्जन व्यक्ति आपको नजर आते हैं, जेंटलमैन का जो एक जस्टिफिकेशन है, जो टर्म है, उसको हमेशा से फुलफिल करते हैं, लेकिन ऐसे 5 मौकों पे कहीं ना कहीं वो भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए
और उनसे कहीं ना कहीं एंगर जो हमको देखने को मिला। तो आप भी हमें बता सकते हैं कि ऐसे और कौन कौन से किस्से हैं जो कि आप हमसे जानना चाहेंगे। हम उस पर वीडियो बनाएंगे और आपको जो है ज़रूर रूबरू कराएंगे ऐसे इंटरेस्टिंग किस्सों के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और साथ ही साथ स्पोर्ट्स टाइगर को सब्सक्राइब करिए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए स्पोर्ट्स टाइगर।